हो गया। हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 माइनस 2, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस एफ, आई प्लस एक्स, आई प्लस एफ इक्वल्स टू आ जाएगा √2 + 1 raised to the power 7, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आई सॉरी 0 + f, 0 + f डैश इक्वल्स √2 - 1 raised to the power 7। क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इक्वल्स क्या आ जाएगा √2 + 1 raised to the power 7 माइनस √2 - 1 raised to the power 7, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे लिखना है। अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई प्लस एफ ये माइनस एफ डैश, इसको क्या लिखेंगे, इसको इस एक्सपेंशन को लिखेंगे √2 + 1 raised to the power 7 को लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, माइनस इसको क्या लिखेंगे a माइनस बी, ए माइनस बी लिखेंगे इसको। और जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, आई प्लस एफ डैश, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2b, 2b मिल जाएगा। और b यहाँ पे क्या होता है हम लोग जानते हैं, b होता है सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, b के जगह पे वैल्यू सबसे, अरे यार इवन टर्म्स हो गया ये, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 × बी की जगह पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। टोटल टर्म्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल टर्म्स जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 1 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 8 है यानी T2 + T4 + T6 + T8, यही तो होगा इवेंट टर्म्स, यही तो होगा। अगर 8 टर्म्स है टोटल तो उसमें से 8 में से 1 से लेके 8 के बीच में टोटल जो टर्म्स होगा इवन T2 होगा, T4 T6 T8, ठीक है ना। तो 2 × T2 क्या लिखेंगे, T2 को लिखेंगे जैसे कि 7C0 सॉरी टर्म्स 2 है ना, इसका मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे आर का वैल्यू, ठीक है ना, और √2 raised to the power 5, ठीक है, प्लस T4 है यानी इससे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √5 raised to the power क्या हो जाएगा 4 प्लस 7C5 √2 raised to the power कितना आ जाएगा 2 प्लस 7C7 √2 raised to the power कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे 2 × 7 का वैल्यू ये हो जाएगा, √2 का वैल्यू √2 raised to the power 5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्चुअली ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि ये 7 1 का डिफरेंस 6 होता है ना भाई, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 2 × 2 × 2 मीन्स 8 आ जाएगा, प्लस ये 7C3 को 7 × 5 मीन्स 35 × 4, 35 × 4 प्लस ये आ जाएगा 7C मीन्स 21 × 2 + 1, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं 2 × ठीक है, ये जो वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको आ जाएगा यहाँ से 239, 239 और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए तो 478 आ जाएगा। ये आ गया क्या चीज का वैल्यू, आई प्लस एफ डैश, नॉट एफ प्लस, एक्चुअली ये माइनस यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे माइनस होगा एफ डैश, ठीक है। अब देखिए ये आ गया 478 और हम लोग जानते हैं, अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं एक रफ की तरह लिख रहा हूँ, रफ देखिए आई प्लस सॉरी एफ जो है कहाँ से कहाँ लाई करता है, एफ जो होता है वैल्यू उसका होता है 0 से लेके 1 के बीच में, एफ डैश का वैल्यू कहाँ से होता है 0 से लेके 1 के बीच में। हम लोग क्या करने वाले हैं 0 से लेके 1, अब हम लोग क्या करने वाले दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा 0 - 0 एफ माइनस एफ डैश क्या हो जाएगा 0, यानी 0 से लेकर 0 के बीच में लाई करेगा। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जैसे यहाँ पे पुट, जैसे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आई प्लस ये आ जाएगा 0 = 478, ठीक है। यानी जो एफ का जो एफ माइनस एफ का जो वैल्यू यानी आई का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ से 478 आ जाएगा। तो क्या हम लोग यही काम एग्जाम बैठ के करते रहेंगे, इतना बड़ा प्रोसेस को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग काम नहीं करने वाले, ये तो हमारा मेथड हुआ, एक अप्रोच हुआ जो प्रॉपर अप्रोच होता है, हम लोग ये काम नहीं करने वाले। हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा ट्रिक्स क्या देखिए आई इक्वल्स, ठीक है 2 × सम ऑफ ऑल ऑड सॉरी इवन टर्म्स, इवन
टर्म्स, ठीक है ना। ये हो गया फॉर्मूला। ये कब लगाना है, इसका कंडीशन से, बिना कंडीशन का फॉर्मूला नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये कब लगाना है, व्हेन n इक्वल्स ऑड, जब n जो है ऑड हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओनली व्हेन n इज ऑड। अगर n ऑड होगा तो 2 इंटू सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स। अगर इवन हुआ, n अगर इवन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स -1। ये फॉर्मूला था जो कि हम लोग लास्ट में देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि मैं इसी एग्जांपल को मैं इस प्रोसेस से दिखाता हूँ, मेथड 2, ठीक है ना। देखिएगा क्या था, यहाँ पे था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स क्या है, 8 था। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे i इक्वल्स 2 इंटू सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। तो बताइए, सॉरी इवन टर्म्स, क्या हो जाएगा, t2 प्लस t4 प्लस t6 प्लस t8 हो गया ना। तो 2 इंटू t2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे t2 हो जाएगा 7c1 रूट 2 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 7c3 रूट 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 7c5 रूट 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 7c7 रूट 2 रेज़ टू द पावर 0। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 2 इंटू ये आ जाएगा 239, यानी 478 आ जाएगा। सो आई का वैल्यू क्या आ गया, 478। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए हम लोग विद इन 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड्स के अंदर में हम लोग इस क्वेश्चन को कर दिए कि नहीं कर दिए। तो क्या हम लोग अप्रोच अप्लाई करना, नहीं अप्रोच से नहीं करना, हमें मेथड 2 अप्लाई करना हमेशा। ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे आई इक्वल्स 2 इंटू सम ऑफ ऑल ऑड, सॉरी सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, कब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब n ऑड हो। और दूसरा फॉर्मूला है आई इक्वल्स 2 इंटू सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स -1, कब n इवन हो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट केस एक और केस है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से ये चीज जो है यहाँ से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिएगा, नेक्स्ट केस है केस नंबर 2। केस 2 देखिएगा, केस 2 है फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p प्लस रूट क्यू रेज टू द पावर n, ठीक है। व्हेन p माइनस रूट क्यू का जो वैल्यू होगा कहाँ से, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसका कंसेप्ट भी सेम इट इज वैसे ही है। जैसे कि मैं बोलूँ कि इफ p प्लस रूट क्यू होल रेज टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर प्लस f हो जाएगा, ठीक है ना। और p माइनस रूट क्यू अगर होगा तो क्या होगा, p माइनस क्यू हो जाएगा, तो क्या होगा, होल रेज टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस f डैश हो जाएगा, ठीक है। यही तो है कंसेप्ट कि p माइनस रूट क्यू का जो वैल्यू होगा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो f डैश क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगा। अब हम लोग एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, एग्जांपल है फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p प्लस रूट क्यू होल रेज टू द पावर n, सॉरी 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 होल रेज टू द पावर 6। इसका हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा काम वही है जो हम इससे पहले किए हैं। हम लोग क्या करेंगे, इफ मीन्स आई प्लस एफ क्या हो जाएगा, जानते हैं 2 प्लस रूट 2 होल रेज टू द पावर 6, और 0 प्लस एफ डैश क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 2 होल रेज टू द पावर 6, ये हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करने वाले, दोनों को ऐड कर देने वाले हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आई प्लस एफ डैश इक्वल्स 2 प्लस रूट 2 होल रेज टू द पावर 6 प्लस 2 माइनस रूट 2 होल रेज टू द पावर 6, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो ये i प्लस
एफ प्लस एफ डैश इक्वल्स, ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अगर दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 2a आ जाएगा। और ए क्या होता है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये जो ए होता है भाई साहब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग सब, अब जब ये बात आया हमारी इज्जत पे बात आई, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फाइंड्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या हो जाएगा, n प्लस वन यानी 6 प्लस 1 तो यानी 7 आ जाएगा। नाउ नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वही चीज लिखेंगे कि i प्लस एफ डैश इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल आवर टर्म्स मींस t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 2 इंटू t1 के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 6c0, ठीक है, 2 रेस्ट टू द पावर 6 टू 2 रेस्ट टू द पावर 0, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे t3 के लिए 6c2 2 रेस्ट टू द पावर 4, ओके, रूट 2 रेस्ट टू द पावर 2, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से t5 पे यानी कि r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 6c4 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू रूट 2 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 87 है, इसका मतलब r का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो 6c6 2 रेस्ट टू द पावर 0 रूट 2 रेस्ट टू द पावर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6c0 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 6, ये हो जाएगा आपको 64 इंटू 1 प्लस ये 62 हो जाएगा आपको 15 इंटू, ये आ जाएगा आपको 16 इंटू, ये आ जाएगा 2 प्लस 64 जो होगा क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 इंटू, ये आ जाएगा आपको 4, ओके, प्लस यहाँ से आ जाएगा 60, ये 1 इंटू ये आ जाएगा रूट 2 रेस्ट पावर मींस ये आ जाएगा आपको 8, ठीक है। अब हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 1584, ये आ गया क्या चीज, आई प्लस एफ डैश का वैल्यू, ठीक है, आई प्लस एफ डैश का वैल्यू आ गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एफ प्लस एफ डैश का वैल्यू क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ओवरऑल क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, इंटीजर, है ना। ये वाला जो चीज तो हम लोग जानते हैं कि ये इंटीजर है, आई जो है क्या यहाँ पे इंटीजर है, और एफ प्लस एफ का क्या होना चाहिए वैल्यू, ये भी इंटीजर आना चाहिए, तभी तो इंटीजर प्लस इंटीजर हो जाएगा ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, और हम लोग जानते हैं एक चीज, ये तो चीज पता ही है कि एफ जो होगा कहाँ से होगा, 0 से लेके 1 के बीच में, एफ डैश होगा कहाँ से लेकर 0 से लेके 1 के बीच में, दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 0, ये हो जाएगा एफ प्लस एफ डैश कहाँ से लेकर 2, तो 0 से लेकर 2 के बीच में। तो आप बताइए इसका कोई इंटीजर वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में तो 1 होता है, यही तो होता है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे चिपका देंगे। तो आई प्लस एफ डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा 1584, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आई ये प्लस इसके जगह पर क्या करेंगे 1 इक्वल्स 1584, तो यहाँ से जो आई का वैल्यू आएगा ना, जो इंटीजर आएगा क्या आ जाएगा 1583 आ जाएगा 3, ठीक है। सो ये आ जाएगा आई का वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हुआ। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई ट्रिक्स, हाँ बिल्कुल इसके लिए भी ट्रिक्स है जो कि आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हम लोग इतना बड़ा अप्रोच, इतना बड़ा प्रोसेस हम लोग लगाने नहीं जाने वाले हैं। टी प्लस रूट क्यू होल रेज़ टू द पावर एन, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स -1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन क्या इसके लिए कुछ कंडीशन है सर, बिल्कुल नहीं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। वहां पे क्या होता था कि 2 इंटू सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स -1, जब एन इवन हो, एन अगर ऑड होगा तो 2 इंटू सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, सॉरी 2 इंटू सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स -1 व्हेन एन इज इवन, 2 इंटू सम ऑफ ऑल ऑड, सॉरी 2 इंटू सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स व्हेन एन इज ऑड। लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नो
बाउंड फॉर n इज इवन और ऑड। n इवन है या ऑड है, इससे कोई यहाँ पे कोई ऐसा मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को इसके बाद से हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।